हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जस्ट मैथमेटिक्स। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल. All right, dear student, in last class we discussed application of distance formula. Okay, so in that lecture we learned how to find out circumcenter of a triangle when three vertices are given, and to test collinearity of 3 point. And one more thing we learned, that is how to find out nature of a plane figure. That is, based on that we discuss types of triangle and types of quadrilateral. All right, I hope everybody has understood that concept properly. If anyone is having any kind of doubt, then do write in the comment box so that I will try to make some other video to clarify your doubt. Okay, so dear student, due to busy schedule for the second year batches, mainly we are working day and night for our entrance batches. That's why sometimes we are not able to make videos for you for the entrance batches student. We are means we have to design test series along with lecture as well as DPP, so we are providing more time to them. But don't worry, whatever the things are required before getting into science stream, we will teach all those things in this month of May and June. Okay, stay touched with our platform. You will get all the information and lessons or lecture whatever is required before getting into the science stream. Okay, all our faculty member will clarify all your doubts. Okay, so dear student, we'll start today a new concept, that is section formula. आमे आज कौन गोटे नुआ चैप्टर माने नुआ कॉन्सेप्ट पढ़िबा, गोटे नुआ जिंस पढ़िबा जार नाम कौन सेक्शन फॉर्मूला. तमे क्लास 10 लो भी पढ़ी थियो विभाजन फॉर्मूला. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला एज वेल एज external division. Okay, so first we will learn first one, that is internal division. Internal division formula. The अंतर विभाजन रो फॉर्मूला कौन हो, लेट्स सी. ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स से सब बेले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे XY प्लेन ले डायग्राम गोटे रफ स्केच ड्रा करिया. एटा x एक्सिस y एक्सिस. ओके, आमर सपोज दीटा पॉइंट अछि, एवरीवन ऑब्जर्व. दीटा पॉइंट एमती अछि. गोटे पॉइंट अछि लेट्स से r x1, y1, आ गोटे पॉइंट अछि s x2, y2. सपोज गोटे पॉइंट, ओके, p पॉइंट तार कोऑर्डिनेट आमे जानि नांती. लेट्स से x, y किछि हबो, बट r आउ s रो कोऑर्डिनेट दिया है. ऑलराइट, ए p पॉइंट टा कोन करूची कि rs को, ये जो rs लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को केते रेशियो रे डिवाइड करूची, m:n रेशियो रे. ऑलराइट, m:n रेशियो. ता माने कोन आमे लिखि परिबा, एटा सपोज p पॉइंट pr बाय ps इज इक्वल टू m/n. बुझिला बेटा? ताने कोन ए जो ps रो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानना, p रो कोऑर्डिनेट केते हो, बट एति की जानछन जे pr रो दैर्घ्य आउ ps रो दैर्घ्य रो रेशियो केते हो. रेशियो माने अनुपात केते हो, m:n. ता माने हम कोन कहि परिबा, एउठ एति की डिस्टेंस, ए जो p रो r पॉइंट को डिस्टेंस लेट्स से m, आउ p रो s पॉइंट को डिस्टेंस n. ऑलराइट, तो रेशियो टा बुझी होची कि. तो देन हमें कौन करबा, हमको एनी हाउ माने हमें एबे से खाली एति की डाटा हमको दिया है कि r आउ s रो कोऑर्डिनेट दिया है. आ कहूची कि गुटे पॉइंट जे कि अंतर विभाजन इंटरनल डिवीजन, ता माने r आउ s भीतर रहइबो. ओके, इन बिटवीन ए दी जन को भीतर रहइबो. सी कौन करची कि rs को m:n ले डिवाइड करची. तो मते p रो कोऑर्डिनेट बताओ. बुझियला सिचुएशन टा, बुझियला जे कोन एठी पचरा हैची जे हमको p रो कोऑर्डिनेट
काढ़िबार अछि with the help of geometry that we already learned in class school level things will apply. Just do one thing बेटा, आमे कौन करिबा ए जो P पॉइंट रु एठी गुटे एक्सटेंड करिया पैरेलल टू x एक्सिस रे R पॉइंट रु एक्सटेंड करिबा. ओके एंते एक्सटेंड कर देले एठी कौन करिबा P पॉइंट रु पैरेलल टू y एक्सिस रे परपेंडिकुलर टाणीबा जोटा कि ए लाइन को इंटरसेक्ट करिवो. लेट्स से पॉइंट टा Q हैला. ओके देन आउट सेमती कौन करिबा ए P पॉइंट रु हॉरिजॉन्टली बा पैरेलल टू x एक्सिस रे आगो को एक्सटेंड करिबा. तो सेमती S पॉइंट रु डाउनवर्ड एक्सटेंड करिबा पैरेलल टू y एक्सिस. सी जो पॉइंट रो इंटरसेक्ट करा लेट्स से T पॉइंट. ओके बुझियाला. तो एटा बेटा कौन राइट एंगल ट्रायंगल, एटा राइट एंगल ट्रायंगल. आमे कहि परिबा ए दीटा लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, so we can say this angle is equal to this angle. yes or no? तो ए दीटा ट्रायंगल ले को ट्रायंगल क्लोजली ऑब्जर्व करो, वेरी इंपोर्टेंट. हमर जो पी आर क्यू आउ पी एस टी ट्रायंगल ले कौन ऑब्जर्व करछंती एटा ए जो क्यू एंगल टा एठी 90 डिग्री एठी टी एंगल टा 90 डिग्री. ओके देन ए एंगल समान हे जिवो एस पी टी आउ पी आर क्यू. yes or no? देन ए दीटा एंगल जदि समान है पुणी एटा जो रिमेनिंग एंगल भी समान हो. यदि ट्रायंगल ए ट्रायंगल को ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल पी एस टी रे कौन हो दीटा सबू यार ए एंगल समान एटा 90 डिग्री समान तो रिमेनिंग एंगल भी समान हो. ओके सो देन आम कौन लिखिपर दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर. यदि तीन टा एंगल जाक ए ट्रायंगल से ट्रायंगल सेम हो जाउछन तो आम कौन लिखिपर पी आर क्यू सिमिलर टू पी एस टी. yes or no? यदि सिमिलर माने कौन उड़िया बेटा सदृश. तो ए दीटा त्रिभुज जदि सदृश हो गला तो आम कौन कहि परिबा जे सेमानकर बाहु गुड़िकर अनुपात समान हबो. ओके रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल. बाहु गुड़िकर अनुपात ए ट्रायंगल गोटे बाहु नबा ए ट्रायंगल गोटे बाहु नबा सेमानकर अनुपात आउ गोटे ए ट्रायंगल बाहु नबा ए ट्रायंगल बाहु नबा सेम हबो. सो वी कैन राइट समस्त क्लोज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. तो सेटा बेस इंपोर्टेंट पी क्यू एटा कोन वर्टिकल साइड तो यार एस टी पी क्यू बाई एस टी इज इक्वल टू हम पी आर बाई पी एस. ओके देख समस्ते एमती लिखिपर पी क्यू बाई एस टी कैन बी रिटन एज पी आर बाई पी एस. yes or no? कैन वी राइट जे ए वर्टिकल लाइन पी माने कौन कहली सेमानकर बाहु गुड़िकर रेशियो बा अनुपात समान हम. ओके तो सेमान बाहु गुड़िकर रेशियो समान हम. पी क्यू टा केते हम लिखिपर कैन एनीबॉडी टेल. देख एउटू एतिक डिस्टेंस केते y1 पूरा एउटू एतिक y केते डिस्टेंस केते एउटू एते जाय तो y कोऑर्डिनेट यार कोऑर्डिनेट y1. सो पी क्यू टा केते हिजबो y माइनस y1. एवरीबॉडी एग्री और नॉट. पी क्यू को आम लिखि परिबा टोटल यार सेकंड पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड पॉइंट रो फर्स्ट पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट. तो लिखि परिबा y माइनस y1. देन कम टू एस टी को कौन लिखि हबो एस रो y कोऑर्डिनेट माइनस टी रो y कोऑर्डिनेट. तो लिखि हबो y2 माइनस y. yes or no? कहीं ना एस रो y कोऑर्डिनेट माने कौन सी x एक्सिस रु केते बाट जाइछ y2 डिस्टेंस. टी रो y कोऑर्डिनेट माने कौन x एक्सिस रु केते डिस्टेंस जाइछ ए y डिस्टेंस जाइथिबो कहीं ना दीटा गुटे लाइन ले अछन हॉरिजॉन्टल लाइन ले बुझी होची. देन पी आर बाई पी एस केते हमें पाइथिले रेशियो एटा गिवन अछि m बाय n राइट m बाय n. ओके बट आमको बेटा कार वैल्यू दरकार कैन एनीबॉडी टेल y रो वैल्यू. आमको मेन एटी जो टारगेट कोन y x एंड y रो वैल्यू काढिबा. एई दीटा इक्वेशन को सॉल्व करिकि कोन करबा y रो वैल्यू काढिबा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दबा ny माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my. ऑलराइट देन हमें कोन करबा एटा लेफ्ट को पळे आसो my प्लस ny इज इक्वल टू एटा राइट को पळेबो my2 प्लस ny1. बट हमको कार वैल्यू दरकार y रो वैल्यू
तो कौन हो my2 प्लस ny1 बाई एटी y कॉमन नहीं गले m प्लस n रहिबो ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कार वैल्यू एटा y कोऑर्डिनेट बुझेला कि नहीं। तो y कोऑर्डिनेट रो वैल्यू एतिक हबो। तो नाउ विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो नाउ विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट बेटा एमती आम लिखि परिबा हॉरिजॉन्टल साइड ए जो रेशियो ओके आर क्यू बाई पी टी कौन अगेन लिखि परिबा आर क्यू बाई पी टी इजिकल टू लिखि परिबा केते पी आर बाई एस टी यस और नो आर क्यू बाई पी टी इजिकल टू पी पी आर बाई पी एस लिखि हबो नहीं लिखि हबो कि नहीं कहीं करेस्पोंडिंग साइड्स रो रेशियो समान हम ओके। तो आर क्यू रो वैल्यू केते हबो यार एक्स कोऑर्डिनेट माइनस यार एक्स कोऑर्डिनेट एक्स माइनस x1 बाई पीटी केते पीटी यार एक्स कोऑर्डिनेट माइनस यार एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x राइट रे m बाई n। तो एक सॉल्व सिंपलीफाई कर देले हमें x केते पाइबा को भल से सॉल्व करले x रो वैल्यू केते आसीबो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n ऑलराइट। तो এইটা আমি x रो कोऑर्डिनेट पाई गले y रो कोऑर्डिनेट सो pxy ओके pxy माने जो हमर इंटरनल डिवीजन लो फार्मूला माने p कोऑर्डिनेट रो फार्मूला दरकार जे p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हबो से r आ s रो कोऑर्डिनेट देइथबो आ केते रेशियो रे डिवाइड करछि देइ देइथबो। तो हमें कोऑर्डिनेट कइयार अछि। तो बेटा हमें कोन फास्ट x कोऑर्डिनेट कमा y कोऑर्डिनेट लिखंदी x कोऑर्डिनेट केते मिलला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n ऑलराइट getting everyone note down make a note everybody has written the things okay alright। तो आमे कौन पाइले जे जो p पॉइंट जोटा कि इंटरनली डिवाइड करछि आर एस को तार कोऑर्डिनेट केते हबो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n तार y कोऑर्डिनेट केते हबो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n एमती बेटा मन रखिया पड़ियो m फर्स्ट रेशियोटा इनटू सेकंड कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड रेशियो इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट तळे कोन दीटा रेशियो रो सम ओके जो दीटा नंबर देथियो जो रेशियोटा तार सम काट दबा ओके। तो सेकंड लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट एठी कोन कहिछि find the points which divide 1,1 and 7,7 in the ratio 2:1 internally. Find the points which divides it like line joining. तो ये कौन ए दीटा पॉइंट को जॉइन करथुवा लाइन को गोटे पॉइंट 2:1 ले इंटरनली डिवाइड करछि से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कहबार अछि ऑलराइट। सो जो 2:1 देछि हमें कहि परिबा प्रीवियस कांसेप्ट सहित तो कंपेयर करले m = 2 n = 1। तो एटी सिनारियोटा एमती अछि कि a पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देछि 1,1 b पॉइंट रो देछि 7,1 गोटे पॉइंट p जे कि ab लाइन ऊपर रहइबो बा लाइन सेगमेंट रेखाखंड ऊपर रहइबो जी एबी को 2:1 रेशियो रे डिवाइड कर सो पी रो कोऑर्डिनेट बताओ डायरेक्ट mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 बाई m प्लस 1 एठी कोन एठी खाली आइडेंटिफाई करिवार अछि x1 केते 1 y1 केते 1 x2 केते 7 एंड y2 केते 7। तो सब वैल्यू एठी पुट कर देले mn नो वैल्यू जणा अछि तो हमर आंसर आसी जी ऑलराइट डियर स्टूडेंट। तो आमर p रो कोऑर्डिनेट दरकार सब वैल्यू पुट कर देले m रो वैल्यू केते 2 x2 केते थिला 7 प्लस n रो वैल्यू केते 1 इनटू x1 केते थिला 1 बाय m प्लस n 2 प्लस 1 ओके। तो सिमिलरली m y2 प्लस ny1 बाय m प्लस n पुट कर देला पर वैल्यू केते आसी 15/3 15/3 तो केते जो 5,5 ता माने फाइनली कोन लिखिया पड़िबो द पॉइंट 5,5 divides the line joining 1,1 and 7,7 in the ratio 2:1 ता माने कोन 8.5,5 टा 1,1 and 7,7 को जॉइन करथवा रेखाखंड को केते रेशियो रे डिवाइड करछि 2:1
Alright, बुझिगला? Okay, note down. We'll discuss next concept, our next concept, that is external division. Alright, dear student, this coordinate geometry is very important from the viewpoint of JEE Main. Okay, almost about 15 to 20% question will be asked in JEE Main from this chapter only. So that's why I try to build a strong concept or strong foundation in this chapter, okay, which will be helpful in your JEE exam as well as in second year also. Increasing, decreasing, area under curve and normal tangent, so many chapters are there which are interlinked with coordinate geometry. So try to learn properly. Alright, and one more thing I want to tell dear student, as there is no exam in first year, that means our CHSE board is not conducting any exam for 11th class students, okay, who are in state board, that means CHSE board. So I am requesting to all of you, try to learn 11th class all subjects. Who are interested for engineering, they should learn physics, chemistry, math from the viewpoint of JEE. Okay, that means हमको JEE Main को टार्गेट करके पढ़ार अच्छी. एज देयर इज नो बोर्ड एग्जाम, जेहेतु एग्जाम किसी ना ना 12th रे एग्जाम अच्छी, आम भलसे 12th टाक पढ़ले आराम से 85% रखिदेवा प्लस 2 रे, प्लस जेहेतु फर्स्ट ईयर भलसे एंट्रांस रे पढ़ी एंट्रांस व्यू पॉइंट रे, देन सेकेंड ईयर 3 इनिशियल 3-4 मंथ्स एंट्रांस पढ़ले चलो. ओके, लास्ट 5 to 6 मंथ ओनली बोर्ड पढ़ा. तो से बहुत जिनस, तो से ट्राए कर कि गोटे पूरा माने कौन डेप्थ लेवल को जीवाई, सो दैट इंजीनियरिंग रे जो JEE Main रे जो क्वेश्चन आसो समस्त द्वारा हो पार. ओके, हु आर शार्प स्टूडेंट, शार्प स्टूडेंट मीन्स हु आर गोइंग टू सिक्योर 75 प्लस, I think they can get into NIT or state government college like CET, Bulla. Okay, all other colleges are there, so try to focus. Okay, समस्ते एंट्रांस व्यू पॉइंट रे पढ़. ऑलराइट, जिनस बुझा इंपोर्टेंट, कहीं सेकेंड ईयर रे बहुत जिनस इंटर रिलेटेड, तो एबेठू बुझिया पड़ो. ओके, स्टे विथ आवर प्लेटफॉर्म, आवर ऑल फैकल्टी मेंबर्स विल हेल्प यू, डोंट वरी. ऑलराइट बेटा, तो एठी आमे कौन पढ़ा एक्सटर्नल डिविजन, जार ओडिया रे कौन बहिर्विभाजन. ओके, तो ये कौन सिनारियोटा केमती कहूँ, समस्ते सिचुएशन टाक बुझ जे दीटा पॉइंट अच्छी ए बी, ए रो कोऑर्डिनेट x1, y1, बी रो कौन x2, y2. एठी गोटे पॉइंट अच्छी पी पॉइंट एक्सटर्नल बुझे तो यही दीटा लाइन सेगमेंट जोटा जॉइन कला ता भीतर रही, ता भीतर रही इंटरनल डिविजन हो जोटा कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ले. बट एठी कौन हम बाहर रही, जो ए बी लाइन सेगमेंट रो बाहर रही, बट सेम लाइन ऊपर रही. पी पॉइंटा कौन कर बी को डिवाइड करुच्ची एम इज टू एन रेशियो रे, एम इज टू एन रेशियो, ताने आम कौन कहीपर एफ पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम बाई एन. बुझीगला, ये जो एपी डिस्टेंस बाई बीपी डिस्टेंस रो रेशियो केते एम बाई एन. बुझी जे ए पी पॉइंटा ए ठारू केते दूरता एम दूरता रे, आउ बी बी ठारू केते एन दूरता रे, माने सेमानकर रेशियोटा एम बाई एन हम. बुझीगला, तो आमे इंटरनल डिविजन पढ़ी सारछंती. तो ये समस्त मन रखियो, जेहेतु पीटा ए ठारू अधिक डिस्टेंस रे अछि, तो एम ग्रेटर देन एन. बुझी कि नहीं, तो पीटा ए ठारू अधिक दूरता रे अछि ना कंपेयर टू बी पॉइंट, तो से एम टा अधिक डिस्टेंस हो. ओके, तो आम एमती भाभी परिया, जेहेतु एठी टोटल डिस्टेंस एम, बुझीगला, आ बी ठारू केते ए ठारू एम आ बी ठारू एन, तो मु कहि पारि ए बी भीतर दूरता माने एटा तो एक्जाक्ट स्केलिंग नुहे, माने रेशियोटा एम बाई एम माइनस एन हो, कहीं टोटालटा एन आउ एठू एतिकी एन, सो ए बी भीतर एम माइनस एन कहि परिबा. यस और नो? यस, गेटिंग एवरीवन. तो ए बी भीतर लेंथ कौन आसी जिवो एम माइनस एन. तो आम एमती एठी कंसीडर करबा कि पी ए आउ पी जदि दीटा पॉइंट है, तो बीटा तार कौन कर इंटरनाली डिवाइड करुच्ची केते रेशियो रे, एम माइनस एन इज टू एन. बुझे कि नहीं, मुझे पीटा ए बी को एक्सटर्नाल डिवाइड कर, बट मुझे भावी जेहेतु इंटरनल डिविजन फॉर्मूला पढ़ी सारी,
तो मु भाभी ए आउ पी पॉइंट को बी केते रेशियो रे डिवाइड करछि पॉइंट बी m minus n is to n. That means I can write AB by BP is equal to m minus n is to n. Alright. ମୁଁ କହିପାରିବି B ପଏଣ୍ଟଟା A ଆଉ P କୁ m minus n is to n ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି ବୁଝିଗଲା। ତ କାହିଁ କଲି ବେଟା ଆମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ପଡ଼ିବାନି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ଓକେ। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେହେତୁ এইটা কোন ইন্টরনাল ডিভাইড করছি আমি পড়ি সারছন্তি ইয়ার এক্স কোঅর্ডিনেট কেতে হবো mx2 এইটি এটা एक्चुअली काम करिवो को टाइप रो m भलिया जो प्रीवियस फार्मूला आंसर एटा n भलिया टिके लॉजिक लगाओ बुझिउछ एटा एक्चुअली एठी रियल रे m n किंतु प्रीवियस सहित कंपेयर करले एटा फर्स्ट नंबर ना एटा m भलिया काम करिवो। तो कोन हमर फार्मूला था mx2 एठी फर्स्ट रेशियोटा के m n x2 की एटी सेकंड पॉइंट x प्लस n x1 के x1 नीचे बाई m माइनस n प्लस n एटा कते रहिला एटी केवल m रहिबो m एटी मल्टीप्लाई गले m x2 राइट रे केता आसीबो m माइनस n x प्लस n x1 ओके। बट बेटा हमर x रो वैल्यू दरकार यस और नो तो आमे ताकू एमती सॉल्व करि परिबा जे m माइनस n इंटू x इज इक्वल टू केता होबा इटा सेपटू को पळेबो mx2 माइनस nx1 बट हमको x रो कोऑर्डिनेट दरकार हमें तो एक्सटर्नल जो डिवाइड करछि p पॉइंट तार कोऑर्डिनेट दरकार बट हमें लॉजिक अप्लाई करले इंटरनल करी कि तब काटी देले m एटा mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n ओके बेटा। तो x कोऑर्डिनेट केते पाइले mx2 minus nx1 by m minus 1 बेटा एठी डिफरेंस इंटरनल एक्सटर्नल सेम खाली मझी रे माइनस अदर अरेंजमेंट सेम mx2 सेटी भी थिला इंटरनल केवल एठी प्लस प्लस थिला एठी माइनस माइनस एति की डिफरेंस ओके ऑलराइट बेटा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पई कैलकुलेट करे हमें y रो वैल्यू भी सेम पाइबा my2 माइनस ny1 by m minus 1 जहाँ थिला सेम मझिरे खाली माइनस आसी बुझिला। सो p पॉइंट जे एक्सटर्नली डिवाइड करछि तार कोऑर्डिनेट केते हि जो वेरी इंपोर्टेंट एवरीवन हैज टू रिमेंबर एटा को एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला कहा जाए केते हबो एक्सटर्नल डिवीजन लो फार्मूला कोन हे गला mx2 माइनस mx1 by m minus n देन y पई my2 माइनस ny1 by m minus n ओके एटा ट्रिपल स्टार बेटा लिखि थियो काइना वेरी इंपोर्टेंट एक्सटर्नल डिवीजन बाय ओके इटी खाली इंटरनल ले जा एक्सटर्नल सेम खाली मझिरे माइनस एति जिंस मन रखियार अछि ओके। तो एटा कार फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला ऑलराइट ओके। सो नोट आकार जे दीटा पॉइंट लिखि दियो ओके। तुम एटा को वाच कला बेले बेटा वीडियो देखिवा सहित गोटे रफ नोट्स राइट साइड रे रखि दियो पाखरे ताको लेखि लेखि चलियो वीडियो को पेज पॉज कर दो मझिरे जो जिनस नोट डाउन कर दो अदरवाइज पर जानी पारिबनी पुनी तो पर वीडियो देखिया पड़िबनी ना अदरवाइज प्रॉब्लम होबो। तो बेटा एठी गुटे जिनस ऑब्जर्व करिया सेठी जो सिनारियो केमति थिला एठी ए पॉइंट थिला एठी बी पॉइंट थिला एठी पी पॉइंट थिला ओके। तो एठी हमें कोन करिबा तो एठी कोन ऑब्जर्व करिया बेटा समझते देखो एपी बाय बीपी जदि लेस देन 1 हला ता माने कोन एपी रो दूरता बाई बीपी रो दूरता जदि ए1 ठारू सान हला ता माने कोन बीपी बड़ अछि ओके। सो अरेंजमेंट कोन होबो एठी एक्चुअली पी पॉइंट ता लेफ्ट को पळि आसीबो एठी जो एटा हमें एजम्पशन करथिले मने करथिले बट जेहेतु बीपी रो डिस्टेंस कोन बड़ हला डिनोमिनेटर सिना बड़ संख्या आसिला बोली एपी ता छोटो हे गला तो यार रेशियो केते लेस देन 1 हला ता माने पी पॉइंट ता एठी अछि का पाखरे अछि ए पाखरे अछि बी पॉइंट ता एठी अछि बुझिला कि नै। तो ये जो बीपी रो दूरता बेसी जो डिस्टेंस टा कंपेयर टू एपी बुझी होची कि नहीं यदि एपी बाय बीपी लेस देन 1 हला तो पी टा कोन ए रो लेफ्ट रे रहबे ओके। सेकंड जिंस कोन यदि एपी बाय बीपी ग्रेटर देन 1 हला ता माने एठी एपी टा बड़ अछि ओके। एपी बड़ अछि माने कोन सेटा ए ठारू बहुत डिस्टेंस रे रहइबो तो सेपट एक्सट्रीम राइट रे रहइबो बुझी होची कि नहीं बुझी होची। तो एमिति हिजबो एपी टा सब एपी रो दैर्घ्य बीपी ठारू बड़ हबो ओके। तो ता माने पी टा का पाखर रहइबो
ए रो ऑपोजिट एंड रे रहइबो बट जेतोले एपी बाय बीपी लेस देन 1 हबो पी टा कोन हबो ए रो लेफ्ट साइड रे रहइबो ओके अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट ओके तो समस्त नोट कर दियो लिखि दियो जिंस गुडा को एबे हमें कोन गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ओके ए क्वेश्चन को समस्त आगे नोट कर दियो देन बुझिबा हमें समस्त 2 टाइम्स पढ़ो भल से क्वेश्चन बेटा स्कूल लेवल केमती पढ़ुला डिफरेंट थिंग बट एठी सब ट्राए करिवो क्वेश्चन सॉल्व करके आगु एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ियो सो दैट कौन कौन डाटा दिया है कौन हमको मागी हमें क्लियर कट जानी परियो ओके तो फटांगिणी पढ़ी कि क्वेश्चन सॉल्व करिया स्टार्ट करियो 2 टाइम्स पढ़ियो कौन कौन डाटा दिया है लिखि दबो देन कौन मागी भी लिखि दबो ओके देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करियो एठी कौन है फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,1 and 7,1 in the ratio 2:1 externally word important internal हेतिले concept अलगा कहीं फास्ट फॉर्मूला लगियो प्लस वाला बट एठी एक्सटर्नल अछि माइनस वाला फॉर्मूला लगियो तामने सिनेरियो एठी केमती हेतिबो कि ए पॉइंट देछि 1,1 बी पॉइंट दे 7,1 गोटे पी पॉइंट जे कि ताकू 2:1 एक्सटर्नली डिवाइड करछि तामने बाहर रहइबो ओके सो लेट अस सी सो आम डायरेक्ट फॉर्मूला लगे एठी सब वैल्यू गुड़ा लिखि दियो जे जानि पारुनी मु लिखि दउची एठी x1 y1 सो x1 = 1 y1 = 1 एटा x2 y2 x2 = 7 एंड y2 = 7 ओके y2 केते हेगला 7 आ रेशियो टा केते 2:1 सो m = 2 n = 1 आगे एती लिखियो इंपोर्टेंट काइना देन आम फॉर्मूला अप्लाई करिवा x कोऑर्डिनेट पई कोन होबो m x2 minus n x1 by m minus n ओके सो कौन है जिबो m रो वैल्यू केते 2 into x2 वैल्यू केते 7 minus n रो वैल्यू केते 1 into x1 केते 1 by m minus n 2 minus 1 तो एटा सॉल्व करले 14 minus 1 केते 13 by 1 सो वैल्यू आइ गला 13 ऑलराइट सो नेक्स्ट y रो सेम फार्मूला m y2 minus n y1 by 2 minus 1 वैल्यू पुट कर देले 13 आसला सो जो एक्सटर्नल पॉइंट p x, y थिला तार कोऑर्डिनेट केते होला 13, ऑलराइट बेटा सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑलराइट बेटा तो ए जिनसोडा एक्चुअली हमें टिल नाउ आउरी दीटा टुडेज क्लास पर वन मोर क्लास एरिया कंप्लीट कला पर हमें जो 10th लेवल लो जिनसो कंप्लीट करिया देन हमें विल स्टार्ट आवर एक्चुअल चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन बट ये सब जिनस से इंटर रिलेटेड से बेटा एक मुझे कौन प्रॉपर्ली डिस्कस कर दूसरी सो दैट गोटे स्टूडेंट को फील न हो आम किसी नुआ जिनस पढ़ुं एक्चुअली किसी नुआ जिनस नहीं सब स्कूल लेवल इंटर रिलेटेड बट तार हायर वर्जन पढ़ा ओके देन सेकेंड थिंग आफ्टर 1 week we will start one more chapter that is trigonometry that means parallelly we will learn in the morning 1/2 hour to 1 hour lecture on coordinate geometry in the evening 1/2 hour to 1 hour 30 minutes in between 30 to 50 minutes रे गोटे लेक्चर होबो ट्रिगोनोमेट्री हम ए दीटा चैप्टर बेटा वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ईयर सहित तो बहुत इंटरलिंक अछि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले अदर चैप्टर रे भी तो सेति ए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को पूरा भल से पढ़ियो फर्स्ट ईयर रे आउ ट्राई करो टिके डेप्थ रे पढ़िया को सो दैट आमर कोन जो जेई मेंस रे जो क्वेश्चन आछि सॉल्व हो जो जेई एडवांस को एबे भूली जाओ का आगे कोन फास्ट आमर ड्यूटी जेई मेन क्वालिफाई करिया देन ओनली एडवांस दवा फास्ट टारगेट जे जेई मेन केमती क्वालिफाई करिया समस्त माइंड रे सेट करो ओके जो मैंने सार्प स्टूडेंट कहीं जो मान को बायोलॉजी भल लगुनि तो से तो मेडिकल जीवन तो ऑप्शन इंजीनियरिंग तो एनआईटी आईआईटी सीट मिलने लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट ओके योर लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली ओके तो से समस्ते 2 years रे तुम हार्वेस्टिंग टाइम जमती तुम लेबर करियो सेमती आफ्टर सब्सिक्वेंट लाइफ रे माने सब्सिक्वेंट एजेस रे तुमको सेमती एंजॉयमेंट मिलियो ऑलराइट तो से ये 2 years बहुत जी जान दे पढ़ार अच्छे सो दैट नियर फ्यूचर रे तुम सब बेले कौन गोटे भल लाइफ मेंटेन कर पारिबो ऑलराइट सो डियर स्टूडेंट इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आम पढ़ा कौन मिड पॉइंट फॉर्मूला जे दीटा पॉइंट दिया दियो तार मध्य बिंदु केमती काटियो सेटा भी यही इंटरनल डिवीजन लो एप्लीकेशन ओके
तो बेटा ये सिनारियो कौन हो मिड पॉइंट रे फॉर्मूला रे समस्त क्लोजली ऑब्जर्व कर जे दीटा पॉइंट दिया ए पॉइंट आ बी पॉइंट ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते x1 y1 बी पॉइंट रो केते x2 y2 हमको पचराई तो एमती गोटे पॉइंट जोटा कि लेट्स से p पॉइंट जे कि ए बी को इक्वाली डिवाइड कर माने मिड पॉइंट बुझी तो ए बी रो मध्य बिंदु ता माने कोन ए जो एपी पीए आ पीबी रो दूरता सेम हो ये जदि मझिरे रहिबो ता माने कोन आमे एमती भाबी परिया कि पीए आ पीबी रो दूरता सेम हो माने पीए इज इक्वल टू पीबी यस और नो तो मध्य बिंदु हो माने कोन ए दीटा समान हो नले एमती भी भागी करिया जेतु ए दीटा समान पीए बाय पीबी केते हिजो 1 तो आमे एटा को एमती भी लिखि परिया पीए is to pb केते हिजो 1:1 यस और नो तार रेशियो केते 1:1 हो ए 1 अनुपात 1 बुझियो छी कि नै तो पी ए पीबी रो डिस्टेंस सेम हो ता माने हमें एमती कहि परिया जे पी पॉइंट ए बी को 1:1 रेशियो रे इंटरनली डिवाइड करछि काना ये ए बी मझिरे अछि तो इंटरनल फार्मूला अप्लाई कर परिया पी फाइंड आउट करिया पे ओके अप्लाई इंटरनल डिवीजन फार्मूला ओके x पाई कौन हुए m x1 एटी m केते 1 हे गला n केते 1 हे गला ओके m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n एटी n केते 1 हे गला एटा 1 सो x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 सो वी कैन राइट एटा केते हिजबो ताकू सिंप्लीफाई करले x1 प्लस x2 बाय 2 ता माने कोन जो दीटा पॉइंट देथिबो तार x कोऑर्डिनेट सेकंड रो x कोऑर्डिनेट दी जन को सम काडी के 2 रे डिवाइड कर दवा सेटा जो मिड पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट हिजबो सो y कोऑर्डिनेट सेमती होबो केते m x2 m रो वैल्यू केते 1 सॉरी y पई y2 प्लस n y1 n केते 1 y1 बाय 1 प्लस 1 m प्लस 1 सो केते हिजबो y1 प्लस y2 बाय 2 ता माने जो मिड पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट केते हिजबो जो दीटा पॉइंट दिया हितबो तार x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 2 तो मिड पॉइंट रो फार्मूला x, y केते हे गला बेटा तो x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 मिड पॉइंट रो फार्मूला हे गला ता माने कोन जो दीटा पॉइंट रो मिड पॉइंट जो आसीबो जो फर्स्ट दीटा पॉइंट देइथबो a b तो a रो x कोऑर्डिनेट b रो x कोऑर्डिनेट बाय 2 देन ए रो y कोऑर्डिनेट प्लस b रो y कोऑर्डिनेट बाय 2 तो ए पॉइंट का रो कोऑर्डिनेट दबो p पॉइंट रे जोटा कि ए बी रो मिड पॉइंट बुझियला वेरी सिंपल सो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ओके तो एवरीवन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन नोट डाउन दिस वन with the everyone draw this diagram as well to understand it properly all right next question beta एठी पढिबा find the coordinates of midpoint of the line segment joining जो रेखाखंड जॉइन करूची काकू 1, -3 एंड -5, 9 जे ए दीटा बिंदु को जॉइन करूथवा जो रेखाखंड रो मध्य बिंदु रो स्थानांक कोऑर्डिनेट माने स्थानांक काढ ओके तो ये मिड पॉइंट फार्मूला जस्ट पढिले मिड पॉइंट फार्मूला कोन x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 एटी x1 केते 1 y1 केते -3 x2 केते -5 y2 केते 9 so put everything here 1 plus of -5/2 then -3 of 9/2 एटा केते जो -4/2 -2 एटा केते हिजबो 6/2 3 so मिड पॉइंट रो स्थानांक कोन हिजबो -2, 3 coordinate of the midpoint एटा कोन आसला coordinate of the midpoint all right beta note down everyone next concept we will start that is how to find out centroid of a triangle centroid रे उडिया कोन भर केंद्र तो गोटे त्रिभुज रो तीनटा वर्टिसेस ए बी सी देथियो तो तार सेंट्रोइड केमती काढिबा हमें डिस्कस करबा ऑल राइट तो बेटा हमें अब कोन डिस्कस करबा टू फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल सेंट्रोइड रे इठी उडिया लिखि दियो भर केंद्र ओके गोटा ट्रायंगल त्रिभुज रो भर केंद्र केमती काढिबा आगे बुझिबा जे सेंट्रोइड केमती फॉर्म होय बा भर केंद्र केमती आसे बेटा तीनटा
गोटे ट्रायंगल देथियो तार तीनटा शीर्ष बिंदु देथियो लेट्स से ए पॉइंट तार कोऑर्डिनेट एठी जेहेतु चैप्टर ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबु गिवन डाटा कोऑर्डिनेट्स रे ही थिबो बी पॉइंट कोन x2, y2 सी पॉइंट अछि x3, y3 आगे सेंटर डेफिनेशन कोन इट इज द point of intersection of medians माने मध्यमा of a triangle गोटे त्रिभुज केतरा मध्यमा अछि तीनटा मध्यमा तो एटा कोन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians of a triangle त्रिभुजर मध्यमा मानकर इंटरसेक्शन पॉइंट ना माने जो तीनटा मध्यमा जो पॉइंट रे छेद करिवे ताकू कुआ हुए सेंट्रोइड बा भर केंद्र बुझी होछि मेडियंस रो ओडिया लिखि दियो मध्यमा बट एबे ट्राई करो सब जिंस इंग्लिश रे मन रखिया जस्ट जेतु ओडिया एबे कहि दोछि बट ट्राई करो जिंस को इंग्लिश रे मन रखिया काइना सब बळे ओडिया रे इंटर रिलेट करले प्रॉब्लम आफ्टर 3 मंथ्स आपण मान को एक्वेंटेड होबार अछि जे इंग्लिश टर्म कोन सब जिंस इंग्लिश रे पढ़ियार से ओडिया जस्ट टिके टिके जानो बट ट्राई करो इंग्लिश रे जिनस को मन रखियो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन मध्यमा मानकर छेद बिंदु को कोन कोआ हुए सेंट्रोइड एबे बुझिया मध्यमा कोन त्रिभुज मध्यमा माने कोन बेटा जो सपोज मु कहबी ए वर्टेक्स रु ए प्रांत शीर्ष बिंदु रु गोटे मध्यमा ड्रा करी मध्यमा माने तार प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड को समद्विखंडक करिवो माने इक्वाली डिवाइड करिवो बुझी होछि ए रु जदी मध्यमा ड्रा करबी या सम्मुखीन साइड बीसी को ता माने कोन से बीसी को इक्वाली डिवाइड करियो ता माने सपोज एटा डी पॉइंट ता कोन हे जिवो बीसी रो मिड पॉइंट हे जिवो बुझी होछि तो बीसी रो मध्य बिंदु हे जिवो काहे ना बीडी = डीसी कना इक्वाली डिवाइड करियो ना तार माने होछि से तो एम्ति उटे ड्रा करिबा ए पॉइंट रु तो सी कि सम्मुखीन बाहु को इक्वाली डिवाइड करतो सिमिलरली बी पॉइंट रु ड्रा करले कोन हबो सी एससी को इक्वाली डिवाइड करियो माने कोन सी ए जो एठी उटा पॉइंट धर मु ई नेली ए ई = सी बुझियो तो ये माने ई टा एससी रो मिड पॉइंट हे जो बुझियला बेटा तो एई दीटा पॉइंट जोठी इंटरसेक्ट कला सिमिलरली सी पॉइंट रु भी ड्रा करले से सम्मुखीन साइड को कोन करियो ना इक्वाली डिवाइड करियो ओके सपोज ए पॉइंट टा एफ एठी एफ टा ए बी रो मध्य बिंदु ओके एमिति बुझी हबो तो बुझियला एठी कोन बुझिले जे मध्यमा कहले से ट्रायंगल लो कोन गुटे प्रांत बिंदु जदी मध्यमा ड्रा करबा से सम्मुखीन बाहु को समद्विखंड करियो ताकू मध्यमा कहै जाय ओके नले एमती बुझी पारो यार शीर्ष बिंदु यार सम्मुखीन बाहु रो मध्य बिंदु को जॉइन करथुवा रेखाखंड को मध्यमा कहै बुझियला आउटे गोल्डन प्रॉपर्टी अछि तो आमे एठी कोन कहि परिया बेटा ए जो डी पॉइंट ता बीसी रो मिड पॉइंट ओके डी टा बीसी रो मिड पॉइंट तो एबे मिड पॉइंट फार्मूला पढिले सो डी रो कोऑर्डिनेट केते हि जिवो x2 + x3 यार x कोऑर्डिनेट रो सम माने मिसाण बाय 2 कमा यार y कोऑर्डिनेट प्लस यार y कोऑर्डिनेट बाय 2 बुझियला तो डी रो कोऑर्डिनेट एटा हि जिवो बुझियो जी तो आउ गुटे एबे इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिसाइड करिवा एटा जो इंटरसेक्शन कला ए सब मध्यमा जो बिंदु रे छेद करिवे ताकू कोआ होय जी पॉइंट सेंट्रोइड ओके ए सेंट्रोइड रो गुटे खासियत अछि जे कोन प्रॉपर्टी अछि ये जो ए मीडियन एडी को केते रेशियो रे डिवाइड करिवो 2:1 ओके ए जो जी पॉइंट ता एडी को 2:1 रे डिसाइड करिवो ता माने एजी बाय जीडी केते हिजो 2/1 तो और एमितले कहि परिबा एजी इज टू जीडी = 2:1 तो एजी को रेशियो केते हिजो 2:1 बुझियला ना एजी बाय जीडी केते हिजो 2/1 बुझियला एटा प्रॉपर्टी गुटे अछि तुम स्कूल लेवल ज्योमेट्री पढिथियो कि भर केंद्र ए जो हमर मध्यमा को केते रेशियो रे डिवाइड करे 2:1 ओके एबे हमर टारगेट कोन बेटा हमर जो मेन एम कोन जे जी रो माने कोन सेंट्रोइड रे कोऑर्डिनेट काढिया तो हमें एठी एम्ति भाबी परिया कि जी एडी को ए जो रेखाखंड एडी को केते रेशियो रे डिवाइड करछि 2:1 एटा कोन मझिरा आसुछि ना सो इंटरनली डिवाइड करछि एबे इंटरनल डिवीजन लो फार्मूला अप्लाई करिया बुझियला ना बेटा तो प्रीवियस एटा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड मिड पॉइंट तो ए सब जिंस बहुत इंपोर्टेंट
छोट छोट जिनस जदि बुझी नथिबा तो एठी सब एप्लिकेशन आमे करि परिबा तार एप्लिकेशन कोन जानि परिबानी ओके। तो एठी मु कोन कहली कि आमे एठी भाबिबा कि जी पॉइंट एडी को 2:1 रे इंटरनली डिवाइड करछि अंतर विभाजन करूछि बुझियला। तो से एबे आमे इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करबा कार कोऑर्डिनेट पाइबा पई जी का को डिवाइड करछि ए आउ डी को। तो डी रो तो कोऑर्डिनेट आमे काढी सारछन मिड पॉइंट फार्मूला आंसर ओके। तो आमे एबे कोन करि परिया जी डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो 2:1 ओके बुझिला कि नहीं। तो एमती समस्त भाबो कि ए पॉइंट एठी अछि तार कोऑर्डिनेट केते x1, y1 ओके। डी पॉइंट एठी अछि तार कोऑर्डिनेट केते x2 + x3/2 आउ कोन y2 + y3/2 जिनस को बुझिया पई आउ केते ए जो जी पॉइंट ता केते रेशियो डिवाइड करछि 2:1 बुझिला। एबे इंटरनल फार्मूला अप्लाई करिया ओके। अतएव कोऑर्डिनेट ऑफ जी केते ही जोटा इंटरनल फार्मूला अप्लाई करबा एठी केते m केते ही जो 2 n केते 1 ही जो ओके। m x2 एटा x2 ही जो ए जो पॉइंट x2 m x2 m केते 2 x2 केते x2 + x3/2 प्लस n केते 1 x1 केते सही x1 बाय 2 + 1 बुझियला। समिति m केते 2 y2 केते y2 + y3/2 प्लस 1 into y1 हेले गला बाय केते m + n 2 + 1 ओके। तो एकु सिंप्लीफाई करले कोन बेटा हिजो एठी देखो 2 2 कैंसिल कटि जिवो। तो केते हे गला x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3/3 ओके। देन एठी 2 2 कैंसिल हे गले y1 + y2 + y3/3 ओके। तो सेंट्रोइड रो फार्मूला बेटा कोन आसिला जदि ट्रायंगल रो तीनटा कोऑर्डिनेट देथिबो तीनटा शीर्ष बिंदु रो कोऑर्डिनेट देथिबो तो तार सेंट्रोइड रो फार्मूला कोन हे जिवो जे तीनटा जो पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 जो तीनटा पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 तार समष्टि बाय 3 यार समष्टि बाय 3 वेरी सिंपल। तो समस्त मन रखियो भर केंद्र बा सेंट्रोइड काढिया को हेले हमको कोन करिया पड़िबो तार x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 यार y कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 ऑल राइट। सो आमे एबे उठे सिनेरियो देखिबा क्वेश्चन देखिबा ओके so that you can understand the concept properly. Dear student एबे हमें गुटे तार एप्लीकेशन बा सेंट्रोइड रो फार्मूला रा एप्लीकेशन पढ़िबा। समस्त क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ो 2 थर पढ़ो पूरा भल से माइंडफुली। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए रो कोऑर्डिनेट केते 2,3 बी रो केते 5,2 सी रो केते 1,1 गोटे त्रिभुज देइछि तार शीर्ष बिंदु तीनटा देइछि सेमानकर कोऑर्डिनेट देइ देइछि ओके। सो एठी हमें कोन कहि परबा x1 केते 2 y1 3 x2 केते 5 y2 2 x3 केते 1 y3 1 ओके। तो सेंट्रोइड हमको काढिबा कोइछि। तो सेंट्रोइड रो फार्मूला कोन ए तीनटा पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 ए जो तीनटा पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 सो सब वैल्यू अप्लाई कर दो x1 केते 2 x2 5 x3 1 बाय एटा 3 कर दियो बेटा एठी सेमती y1 केते 3 y2 2 y3 1 तो सब को सम कर दियो 8 7 + 1 how much this one will be 8/3 everybody write 8/3 this one will be 6/3 2 okay so coordinate केते हिजो सेंट्रोइड रो 8/3, 2 all right everyone make a note। तो कौन है सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट केते हिजबो 8/3, 2 ओके बुझियला। सो एमिति हमको सेंट्रोइड करा होय। लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम एवरीवन रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। तो एटी क्वेश्चन कौन कहिछि इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2,3 सिनेरियो को कंप्लीटली बुझो द सेंट्रोइड दे दिछि ट्रायंगल रो सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट दे दिछि केते 2,3 ओके and its two vertices are केते देछि 5 सपोज एटा ए पॉइंट ए रो कोऑर्डिनेट देछि 5, -2 बी रो कोऑर्डिनेट दे देछि 1,4 कहिछि देन फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स सपोज गुटे पॉइंट सपोज सी पॉइंट जार कोऑर्डिनेट x, y तो हमें सी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट काढिबा ओके।
बुझीगला। तो यार सेंट्रोइड देछि आ दीटा शीर्ष बिंदुर कोऑर्डिनेट देछि तो थर्ड वर्टेक्स रो कोऑर्डिनेट काढिबा। ऑलराइट, सो आम एठी एमती भाबी परिबा कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी रो कोऑर्डिनेट में भी x, y एटा थर्ड वर्टेक्स। ओके, तो जेहेतु सेंट्रोइड दे देछि 2, 3 तो आम एमती लिखि परिबा। तो तीनटा पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 ये जो तीनोटी शीर्ष बिंदु रो तार y कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 तो एमती लिखि परिबा 5 + 1 + x/3 तापर कौन लिखि परिबा -2 + 4 + y/3। बुझेले कि नहीं जे जो ABC रो x कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 आउ ABC पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट रो सम बाय 3 तो एई दीटा पॉइंट केते 2, 3 हबो। ता माने एतिक इजिकल टू 2 इक्वल करि परिबा आ एतिक इजिकल टू 3 कहना ए दीटा तो ए दीटा फार्मूला का सेंट्रोइड रो बुझी होची। तो इक्वेट कर देले एटा केते 6 + x/3 इजिकल टू 2 हबो। ओके 2 हबो तो एकु सॉल्व करले केते हिजबो 6 + x इजिकल टू 6 सो x विल बी 0। x रो वैल्यू केते हिजबो 0 बुझियला। तो सेमती y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करले तो कौन लिखि परिबा 3 इजिकल टू एटा केते हिजबो y + 2/3 so y + 2 इजिकल टू हाउ मच 9 so y विल बी 7। सो कौन पाइले थर्ड जो कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स तार कोऑर्डिनेट केते 0,7 एटा कौन थर्ड वर्टेक्स। ओके, तो एमिति ही क्वेश्चन सब आसीबो एवडा बोर्ड लेवल क्वेश्चन। सो आफ्टर 15 or 20 days we will see how the question are being asked in JEE exam। JEE रे केमती क्वेश्चन आसी मु किछि आउ 6-7 क्लास पर मु किछि क्वेश्चन डिस्कस करी माने बेसी डिफरेंस ने बोर्ड थार बेसी डिफरेंस ने बट खाली बुझिबार अछि कांसेप्ट को प्रॉपर्ली सो दैट तमे भी देखियो से JEE क्वेश्चन हे जिवो तम द्वारा भी हे जिवो। डियर स्टूडेंट आउ गोटे क्वेश्चन करिबा समस्ते 2 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ो। If 2, 5 is the midpoint of 3, 4 and k, 6 then find the value of k। एटी कौन कहिछि 2, 5 is the midpoint of the line joining 3, 4 and k, 6। तो एटी कौन कहिछि ए जो 3, 4 गुटे पॉइंट हला आउ गोटे पॉइंट हला k, 6 यार मिड पॉइंट किए कहिछि 2, 5। ओके, तो ए दीटा पॉइंट रो मिड पॉइंट कहिछि 2, 5। सो आम अप्लाई कर दो मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, एठी ए दीटा पॉइंट देछि सो x1 केते 3 y1 केते 4 हे गला x2 k y2 केते 6। ओके, बट हमको एठी k रो वैल्यू काढिया तो मिड पॉइंट फार्मूला हमें जानि चंदी कोन मिड पॉइंट केते हबो 2, 5 हो। तो यार x कोऑर्डिनेट 3 प्लस सेकंड पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट k/2 तापरे फर्स्ट रो y कोऑर्डिनेट 6 सेकंड रो y कोऑर्डिनेट सॉरी फर्स्ट रो 4 + 6/2 तो ए दीटा इक्वेट करिवा तो एटा मिड पॉइंट एटा तो मिड पॉइंट रो फार्मूला तो हमें कहि परिबा k + 3/2 = 2 सो k रो वैल्यू केते 1 हे गला। तो अब सेकंड को इक्वेट करिवा नै एटा तो 6 10/2 5 आसीओ बट आमे k रो वैल्यू जेहेतु काढिवा जो टर्म रे k अछि x कोऑर्डिनेट रे k अछि सो x कोऑर्डिनेट सहित x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करिवा। ओके, सो हाउ मच वी आर ऑब्टेनिंग k वैल्यू केते आसीला 1 आसीला बुझिला बेटा। तो एमती क्वेश्चन ही सब आसीबो +2 रे। ओके, सो बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 आई विल प्रोवाइड DPP4। सो एवरीवन watch the lecture at least once. If someone is not able to understand then he can watch twice so that he can understand the concept properly, then he or she has to go for solving DPP4। ओके, तो कंप्लीटली लेक्चर को देख साइला पर तो DPP4 सॉल्व करिवो। आज टिके DPP4 टिके किछटा क्वेश्चन ट्रिकी देइछि तो भाबिया पड़िवो तो जे थिंकिंग पावर जार थिवो जे कांसेप्ट को बुझिथिवो डेफिनेटली सी और ही कैन solve the question accurately। Okay, in the next class we will study how to find out area of polygon। polygon means बहुभुज जोटा जाको त्रिभुज हे पारे चतुर्भुज हे पारे पंचभुज इट मे बी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागन हेक्सागन तो लाइक दिस तो आमे जनरली ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल रो पढिबा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड with my channel so that you can get access all the videos that I am going to upload for summer student, that means who has appeared matric exam in 2020। all right।
All right, beta. So let us stop the class here. Thank you everyone for joining the class. Let it stop here. Bande Mataram. Jai Hind. Namaskar.